हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। मैथ्स क्लास 10 के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी। आज चैप्टर रहेगा हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हम लोग कवर करेंगे सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू कंसेप्ट को एंड सारे फॉर्मूले को एक बार रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, ये स्टार्ट करना होगा आपको रिवीजन, और ये सीरीज सबसे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एमसीक्यू और 2 मार्क्स 3 मार्क्स सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे हम लोग इस लेक्चर में। यह इम्पोर्टेंट रहेगा सीबीएसई के लिए और स्टेट बोर्ड के लिए। काफ़ी कम दिन बच गए हैं आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए, तो थोड़ा सा आप लोग एक्सेलरेट कर दीजिए अपने प्रिपरेशन को और रिवीजन को और प्रैक्टिस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हो तो क्या करो, सब्सक्राइब करो, और लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करो, और कुछ सजेशन करना है या फीडबैक देना है तो कमेंट कर सकते हो। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है, चलिए ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, वीवीआईक्यू है। क्या कहता है, इस समय का हमेशा एक फिगर दिया रहेगा। कहा क्या रहा है कि राशिद जो है गॉट ए प्लेइंग ए टॉप, मतलब लट्टू जिसको बोलते हैं, हैज हिज बर्थडे प्रेजेंट। ठीक है ना, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। ही वांटेड टू कलर इट विथ इन हिज क्रॉन्स, मतलब कोई कलर होता है। द टॉप इज शेप्ड लाइक ए कोन सरमाउंटेड बाई ए हेमीस्फीयर, जो कि फिगर में दिखाए गए। पूरा जो फिगर का जो है लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर है इन हाइट में। एंड डायमीटर जो है टॉप का, ये क्या होगा, 3.5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एरिया हैज़ टू कलर। ठीक है, पाई का वैल्यू आपको लेना है 22/7 लेना है। ओके, ये भी ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गिवन लिखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा बेटा, आप गिवन लिखिएगा। ठीक है, ठीक है। तो गिवन में क्या क्या दिया है, गिवन में आपका दिया है बेटा कि एक हमारे पास कोन है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। एक आपके पास क्या है बेटा, कोन है। इस कोन पे आपको मिलेगा एक हेमीस्फीयर, अच्छी बात है। और इस पूरे लट्टू का जो हाइट दिया है, कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। फिगर डायग्राम आप बनाइएगा। अगर हमको निकालना होगा कि मान लीजिए कोन का हाइट क्या होगा, हेमीस्फीयर का हाइट तो रेडियस ही होता है। हेमीस्फीयर का हाइट क्या होता है, रेडियस ही होता है। तो रेडियस कितना दिया है, 3.5 दिया हुआ है। ये आप लोग रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना। 3.5 सेंटीमीटर दिया है। ओके, अब तुमसे पूछा जाएगा कि हाइट ऑफ कोन कितना होगा। तो 5 में से माइनस का 3.5 कर दो। बोलो हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये क्या दिया हमारे पास, अच्छा ये डायमीटर दिया बेटा। ओके, तो डायमीटर जो दिया है तो इसको क्या कर दो, रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, और कुछ नहीं। डायमीटर दिया हुआ है, यह डायमीटर है बेटा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अच्छी बात है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो अब हमारे पास फाइनली लिखो, एच जो दिया है 5 सेंटीमीटर का दिया है, डी जो दिया है 3.5 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस जो हो जाएगा 3.52 सेंटीमीटर हो जाएगा। एच हेमी स्पेयर तुमसे पूछा जाएगा, हेमी स्पेयर का, तो वो रेडियस के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो रेडियस के इक्वल होगा, 3.5 सेंटीमीटर ही कहलाएगा। एच जब कोण का तुमसे पूछा जाएगा, एच जब कोण का पूछा जाएगा तो माइनस कर दो किसको, 5 में से 3.2 को,
तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 3.5, ये हो गया 2। यहाँ से कितना ले लोगे बच्चा माइनस का 6.5/2, तो ये अप्रोक्स आ जाएगा तुमको 3.7 सेंटीमीटर। अब नाउ सरफेस एरिया निकालना है, तो तुमको फॉर्मूला अगर याद होगा कि सरफेस एरिया का क्या होता है, तो तुमको निकालना पड़ेगा फॉर्मूला के थ्रू एल निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो एल कैसे निकलता है, तो रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस हाइट किसका लोगे, कोन का ही लोगे, इसका स्क्वायर 3.5/2 का होल स्क्वायर प्लस 6.5/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना। इसको यहाँ से रहने दो, ये तो 3 पॉइंट ये भी आ ही गए उतना ही, इसको ऐसे ही रहने दो। ये जो सॉल्व करोगे आ जाएगा 3.7 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। नाउ अब इसका पूरे पे कलर करना है, ठीक है ना। लट्टू का जो ये जो भी कलर किया गया है इसका एरिया निकालना है, तो जोड़ दो ना। एरिया ऑफ लट्टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लट्टू के लिए क्या लिखोगे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये क्या होता है 2πr² πrl। एक बात ध्यान देना बेटा, ये जो पेंट करोगे तो तुम्हारा ये जो पेंट होगा बाहरी से पेंट होगा, ठीक है ना। तो टोटल कर्व सरफेस मत लेना हेमिस्फीयर का, टोटल होता है 3πr², सिर्फ हेमिस्फीयर लेकर लेना। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा πr कॉमन निकाल दो, तो यहाँ 2r बचेगा, यहाँ क्या बचेगा l बचेगा, रख दो 22/7। ये क्या हो जाएगा 3.5/2, ये क्या हो जाएगा 2 × 3.5/2 अब प्लस 3.7। कट करो, ये कितना हो जाएगा 11, ये कट करोगे तो कितना हो जाएगा 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 5.5। ओके, इसको देखो, इसको कट करो, बच कितना जाएगा 7.2, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ से कर दो 7.2 × 5.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 360 क्या आ जाएगा 0693, ये 2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया 339.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये रहा तुम्हारा आंसर, बोलो कोई दिक्कत। ये आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक क्या किया गया है, एक द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 12.7 में दिखाया गया है इज मेड ऑफ 2 सॉलिड। इसमें 2 सॉलिड है, सॉलिड का जहां बात आता है 3D से समझते हैं। एक तो क्यूब दिया हुआ है और एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है। एक पूरा क्यूब है और इसके ऊपर हेमिस्फीयर है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज क्यूब। जो इसका बेस है ये क्या हो जाएगा ब्लॉक का, मतलब कंबाइन रूप से इसको ब्लॉक बोल रहे हैं। उसका बेस जो है हमारा क्या हो जाएगा, बेस जो होगा क्यूब दिया है जिसका एज 5 सेंटीमीटर दिया है। क्वेश्चन बहुत ही कंसंट्रेशन से रीड करना है, पढ़ना है। द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन टॉप हैज डायमीटर कितना दिया है, इसका पूरा का पूरा डायमीटर कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर, रेडियस हाफ कर देंगे। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। पाई का वैल्यू अगेन तुमको क्या यूज करना है 22/7 यूज करना है। अच्छी बात यह है, ठीक है ना। अब सुनो करना क्या है, सबसे पहले देखो अगर इसको मान लो क्या है टोटल सरफेस एरिया निकालना समझो इसको ऐसे ऐसे पेंट करना, तो ऊपर में इतने दूर पेंट होगा क्योंकि ये पूरा कवर है इससे, ठीक है।
बोलो हाँ या ना। अच्छी बात है, ओके ठीक है, ये पूरा कवर है। ओके, अब सुनना, जैसे कि अब हमारे पास क्या है ना, ऊपर का एक स्क्वायर ले लो, ऊपर का एक स्क्वायर ले लो, उस पर एक सर्कल ले लो, ठीक है ना। तो ये इतने दूर पेंट होगा ना, तो एक सरफेस को हटा दो, इतने दूर पेंट होता है, ए स्क्वायर माइनस का पाई स्क्वायर होगा। बाकी 5 सरफेस का क्या हो जाएगा एरिया, तो 5 सरफेस का एरिया क्या होगा, एक सरफेस का एरिया क्या होगा ए स्क्वायर, तो 5 का हो जाएगा 5 ए स्क्वायर। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ये सबको कंबाइन करो, ये सबको, यही तुम्हारा रिक्वायरमेंट है। ये एनसीईआरटी में भी तुमको क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन दिया है इसी तरह का, सेम टू सेम। तो गिवन लिखते हैं बेटा, गिवन में क्या हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा बेटा, ए हमारे पास कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो सबसे पहले क्या लिखोगे 5 ए स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, अलग अलग है ये टॉप वाला का, माइनस का पाई ए स्क्वायर, फिर लिखोगे 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसी को फाइनली क्या लिख सकते हो 6 ए स्क्वायर, अब पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर, चल 2 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पाई आर स्क्वायर प्लस का, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ लिख भी सकते हो कि 5 क्या लिख सकते हो, 5 सरफेस ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ 5 सरफेस ऑफ क्यूब, प्लस लिख दोगे सरफेस एरिया ऑफ द, क्या लिखोगे टॉप, ठीक है ना, टॉप का सरफेस एरिया ऐसे ही निकलेगा। यहाँ पे लिख दोगे सरफेस एरिया ऑफ, तुम्हारा क्या लिख दोगे हेमीस्फीयर, दैट्स इट। उतना लिखने क्यों जाओगे, ये लिखो ना फॉर्मूला डायरेक्ट, उसके बाद तुम्हारे पास टाइम बच जाएगा। यहाँ पे 5 लिख दो, और यहाँ पे 22/7 लिख दो, और यहाँ 2.1 इंटू 2.1 लिखो, सॉल्व करो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 इंटू 25, बोलो 6 इंटू 25, और बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको कट कर दो बेटा, कितना बार में कट करोगे, इसको कट कर दो यहाँ से, ये कट हो जाएगा 0.3, अब इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आ जाएगा 2 इंटू 2.1, 0.3 इंटू का कितना हो जाएगा 0.63, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो गया 0.63, इसको मल्टीप्लाई करो अगेन, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ, 22 से करोगे ना, तो क्या होगा 126, 126, ये कितना आ जाएगा 6831, ठीक है ना, यहाँ पे 00, तो ये क्या हो गया 13.86, ये हो गया 150 होता है इसका, ठीक है, करके इसको भी देख लो, कोई इशू नहीं है, अरे सब कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 150 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर, जो कि पूछा है कि कोई भी कलर करोगे तो इतना उसका सरफेस एरिया लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा ये भी इम्पोर्टेंट, थोड़ा लिस्ट इम्पोर्टेंट है बट आ भी सकता, अगर लिस्ट इम्पोर्टेंट है बट ऊपर का दोनों मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, इजीली क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। क्या रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 3 में है, एक वुडन टॉय रॉकेट की तरह है, एक ये रॉकेट की तरह है, जिसमें हम पहले ही बता देते हैं कि एक क्या है सिलेंडर है, एक कोन है।
ये वाला टॉप पोजीशन है। ये जो स्मॉलर सर्कल दिख रहा है ये तुम्हारा सिलेंडर का है। जो ये आउटर सर्कल दिख रहा है ये बेस है किसका, कोन का। तो जिसका डायमीटर इसका क्या दिया 5 दिया है, इसका 3 दिया है डायमीटर, इसका 5 दिया। तो ये बेस का इसमें है, बेस ऊपर वाला का बेस का, बेस ऑफ कोन, ठीक है ना, बाहर वाला। ये बेस ऑफ सिलेंडर अंदर वाला, ये भी समय सर्कल है। अब कोन माउंटेड है सिलेंडर पे एज शोन इन द फिगर में। तो द हाइट ऑफ द इंटायर रॉकेट का, पूरे हाइट का क्या दिया है, पूरे रॉकेट का हाइट 26 सेंटीमीटर है। डायग्राम जरूर बनाओगे। वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, सिर्फ कोनिकल पार्ट का 6 सेंटीमीटर। डायमीटर जो दिया है वही कोन का जो डायमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर। कोनिकल पार्ट का डायमीटर क्या है 5 सेंटीमीटर। वाइल द बेस ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पोर्शन का क्या दिया है 3 सेंटीमीटर दिया। इफ द कोनिकल पोर्शन इज पेंटेड ऑरेंज कलर का, ओके जो हमारा सिलेंडर है इसको ऑरेंज कलर से पेंट करना है। कौन से कलर का करना है, ऑरेंज। सिलेंड्रिकल को किससे करना है बेटा, कोनिकल को किससे करना है, कोनिकल को इसको ऑरेंज से करना है, कोनिकल वाले को ऑरेंज से करना। अच्छा सिलेंडर पोर्शन को येलो से करना, अच्छी बात। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दीज कलर्स। बस कुछ नहीं करना है। पाई का वैल्यू तुमको 22/7 नहीं लेना है, 3, ये तो अच्छी बात है, बता दे रहा, अच्छी बात है। सबसे पहले काम करो, जो निकालना है निकाल लिया जाए, ठीक है। कैसे निकाल लिया जाए बेटा, तो सबसे पहले आसान क्या है, आसान दोनों है। हम लिख लेते हैं एच ऑफ सिलेंडर। तो कैसे निकलेगा, 26 में से इसको घटा दो, 26 यहाँ तक है, इसको हटा दो तो ये मिल जाएगा सिलेंडर का। 6 को सब्ट्रैक्ट करो भाई, तो 20 सेंटीमीटर। ओके कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं। एच कोण तो दिया ही है 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया है ना, तो ये हो जाएगा कोन, कोई दिक्कत। 2.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 3 दिया है तो वो 2/3 हो जाएगा, तो 1.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको दोनों में से दोनों का निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके निकाल लो। यहां से क्या निकाल सकते हो, एक काम कर लो, ये पहले निकाल लो। हम लोग निकाल लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जब निकालने जाओगे तो वो येलो वाला निकल जाएगा कि येलो कितने सरफेस पे कलर हुआ है सिलेंडर का। तो पाई देखना कैसे लिखूंगा, पाई आर सिलेंडर का अब प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे का बेस का, क्योंकि ये तो यहाँ पे इन्वॉल्व है ना, ये तो यहाँ पे इन्वॉल्व है, ये इसमें, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है। बोलो हाँ या ना, ठीक। चलो यहाँ एच भी रख दो। तो अब क्या निकालोगे, पाई आर सिलेंडर का कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बचेगा 2h सिलेंडर, ये क्या हो जाएगा आर सिलेंडर। रखो वैल्यू 3.14 इंटू बाकी कैलकुलेशन 2 इंटू 20 प्लस का 1.5, यही है। बोलो रखोगे कि नहीं रखोगे। पाई के वैल्यू 3.14, रेडियस कितना दिया है सिलेंडर का, रेडियस दिया है ये, रख दिए। 2 इंटू 2 एच सिलेंडर का 20 है, ये 1.5, ओके। अब यहाँ से क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे तो ये 1.741 आएगा। इसको पूरा जोड़ ओड़ के करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1.54। बोलो अब इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो 1.5.465। तुम लोग करना कैलकुलेट, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। अगला देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एल निकालना पड़ेगा, किसके लिए, कोन के लिए।
ठीक है ना। अब इतना कैलकुलेशन वाला आना भी नहीं चाहिए, बट एक बार प्रैक्टिस कर लोगे कि थोड़ा सा आइडिया रहेगा। किए हुए क्वेश्चन थोड़ा सा ना वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में ऑटोमेटिक सही वाला कंसंट्रेशन की तरफ रखोगे तो सही प्रैक्टिस किए रहोगे ना, तो सही अप्रोच से तो ऑटोमेटिक तुम्हारा माइंड डेवलप रहेगा और सही से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। प्रैक्टिस इतने अच्छे से कर लो। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लिखो, जो कि पेंटेड बाई किससे है, ऑरेंज। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई आर एल। अब यहाँ से जब निकालोगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से लिखना बड़े वाला मतलब आर स्क्वायर कोन में से सब्ट्रैक्ट करो माइनस का सिलेंडर का, यही तो बचेगा। अरे यार रिंग है ना, रिंग का क्या होता है, ये वाला साइड वाला ये वाला, तो इसमें से क्या करो, बड़ा वाला कोन है तो कोन में से सब्ट्रैक्ट कर दो सिलेंडर को। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अब यहाँ से तुम पाई कॉमन निकाल लेना। ठीक है, कोई दिक्कत। पाई कॉमन निकाल के तुम क्या कर सकते हो, आर एल प्लस का आर कोन का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर सिलेंडर का। ठीक है ना। ओके, फाइनली तुम इसको कैलकुलेट करना और मैच कर लेना। 3.14 इंटू 20 ये बची है 63.585 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर आ जाएगा। हो जाएगा सॉल्व, कर लोगे, कर लेना। ये रहा आंसर तुम्हारा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है और ये इजी भी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करा इस क्वेश्चन में कि Mayank made a bird bath for his garden in the shape of cylinder with a hemispherical depression at one end, मतलब डिप्रेशन में क्या ऐसे ऐसे चला गया है अंदर में। द हाइट ऑफ द सिलेंडर को जो दिया है, पूरा हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया है 1.4 मीटर दिया है, एंड इट्स रेडियस जो है 30 सेंटीमीटर में है। ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो एक यूनिट करेंगे। यहाँ से ये समझ में आ रहा है टोटल सरफेस एरिया। एक बात नोटिस किए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्पल्स के किए हैं सब क्या है, सब में एरिया ही निकालना है। ठीक है, तो चलो ये डायग्राम तुम जरूर बनाना। डायग्राम हमेशा बनाने का कोशिश करो, एक क्वेश्चन तो रहेगा और डायग्राम बना लेना अच्छे से। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब बताओ, एच कितना दिया है 1.45 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदल दो। रेडियस कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। नाउ टोटल सरफेस एरिया कितना होगा ऑफ बाड बाथ का कितना हो जाएगा, तो बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखोगे। याद रखना है ये अंदर में धंसा क्या, उसको पेंट नहीं करोगे, बिल्कुल पेंट करोगे भाई, अंदर से ऐसे ऐसे तो पेंट करोगे ना, ये। ठीक है ना, बनाने के लिए तो चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो हाँ या ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ओके, अच्छा कैलकुलेशन आसान करना होगा ना तो हमेशा कॉमन निकाल लेना। एक बात मैं नोटिस किया हूँ
कि अगर तुम इसका कैलकुलेशन करना होगा आसान तो कॉमन निकाल लिया करोगे, ठीक है, कभी भी। कोई दिक्कत? एच कितना है 15, ये हो गया 30, तो ये कितना हो गया, ये 44 इंटू 30/7, यहाँ से आ जाएगा 175। ये 175 कटेगा 25 बार में। अब कर लो 11 इंटू 30 कर लो, ये 4 कर लो, 4 इंटू 25, ये कैलकुलेशन आसान कर ले तो 25 चौका 100, तो ये हो गया, ये 33 और ये हो गया। अब बताओ कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको मीटर में बदलना है तो कितना हो जाएगा, 10,000 से डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे दिखा दोगे कि 1 मीटर क्यूब बराबर 10,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। ये सारा रहा तुम्हारे पास, ठीक है ना। और भी एक दो बात है मैं बता दूंगा, ठीक है ना, आगे चलता हूँ ना तो और भी कन्वर्जन सिखा दूंगा कि किसका क्या होता है। अब चलो थोड़ा तेजी से फार्मूला लिखा हुआ है, एक बार तुम लोगों को रिकॉल कर देता हूँ, समय कम लगेगा। देखो फार्मूला में देख लो, क्यूबॉइड है जिसमें कि 6 रिएक्टेंगल फेस होता है या सरफेस बोलो, वर्टिसेस जो यहाँ का वर्टिसेस जो होता है, ये वर्टिसेस जो होगा 8 होता है, एज जो बोलो, कॉर्नर बोलो और साइड बोलो, ये 12 होता है। डायगोनल इसमें पूछा जाएगा तो डायगोनल इसमें पूछा जाएगा, डायगोनल इसमें पूछा जाएगा तो टोटल 4 होता है। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, LBH होगा। सरफेस एरिया क्या होगा, तो 2LB + BS + HL होगा, ठीक है ना। लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा तो ये वाल का पूछेगा तो 2 × L + B × H होता है, ठीक है ना। अब एक बात याद रखोगे कि ये L और ये B है तो ये भी क्या होगा, L और B, तो ऐसा दो सरफेस मिलेगा तो ये दो। अब ये वाला और ये वाला सामने वाला ये सेम होगा, ये फ्रंट वाला और बैक वाला HL होता है, ये BH होता है। तो इस तरह से टोटल 6 सरफेस होगा तो 2 सरफेस सेम होगा, इसीलिए 2 को कॉमन निकाल दिए। लेटरल सरफेस में 4 वाल का पूछा जाएगा तो ये 2LB हट जाता है, अप रूफ वाला और बॉटम वाला, टॉप वाला बॉटम वाला को हटा दो तो सिर्फ ये बचा। तो इन दोनों में H कॉमन है तो H निकाल दिए। यहाँ से क्या बचा, L पहले लिख दिए, B बाद में लिख दिए, यहाँ से 2 है। कोई दिक्कत? ओपन क्यूबॉइडल बॉक्स का, ओपन के मतलब क्या आ गया, ये वाला ओपन है ऊपर वाला, तो ओपन वाला कॉमन है तो मतलब एक LB कम पेंट होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, तो हो गया। LB एक कम कर दो, बाकी सब तो 2 रहेगा। लेंथ ऑफ डायगोनल पूछेगा तो L का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर हो गया। उसी तरह क्यूब में देख लोगे, बताओ क्यूब में क्या हो जाएगा बेटा, तो क्यूब में क्या होगा, जल्दी से बता दो बेटा। ओके, क्यूब का बताओ, तो सब कुछ सेम हो जाएगा, L भी सेम हो जाएगा, B भी सेम हो जाएगा, H भी सेम हो जाता है, एक क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। सरफेस एरिया क्या हो गया, अब फॉर्मूला याद रहेगा ना, तो कभी कभी रेशियो पूछ देता है MCQ में, ठीक है, तो फॉर्मूला ही डायरेक्ट यूज करके सॉल्व हो जाता है। लेटरल सरफेस एरिया तो 4 दीवारों का, 4 वाल का, 4A²। डायगोनल ओपन पूछेगा तो 5A लिख देना, 5A², जिस तरह से वो था ऊपर वाला। √3 है इसका डायगोनल होता है। सिलेंडर में पूछेगा तो 2 सर्कल ऊपर नीचे होता है, ऐसे समझो कि बहुत सारे सर्कल को एक के ऊपर रख देते हैं तो सिलेंडर बनता है, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, πr² सर्कल का जितना हाइट होता है उसको H से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो πr² H होता है। कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, 2πr कर दो और H लगा दो हाइट, तो कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। टोटल जो कर्व सरफेस एरिया के मतलब ऊपर भी सर्कल है नीचे भी सर्कल है, ये चारों तरफ पेंट करना है तो ये ऊपर नीचे का सर्कल का 2πr² 2 है तो चारों तरफ पेंट करना है तो 2πr H होता है। कॉमन निकालो तो 2πr × H + का R हो जाता है। हेलो सिलेंडर में बड़े वाले से स्मॉल वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो R², इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट के लिए। अब πH R² माइनस का स्मॉल r²,
कर्व सरफेस एरिया दोनों को जोड़ना होता है, ठीक है ना, ये याद रखना, या माइनस नहीं करना होता। कोन में देखो उसके बाद स्पेयर हो जाएगा। अब कोन में ये वाला फॉर्मूला है, मैंने इतना लिख दिया है, एक यही याद रखोगे, इसी कन्वर्जन से सब आता है, ठीक है ना। एल स्क्वायर पाइथागोरस के एल स्क्वायर, ये साइलेंट हाइट होता है, ये हाइट होता है, ये रेडियस होता है। एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 होता है सिलेंडर का। सिलेंडर में जो होता है ना ऐसे, तो ये एक पार्ट होता है, एक ये पार्ट होता है, एक ये पार्ट होता है, इस तरह से। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया इसका ना थोड़ा डिफरेंट होता है, यहाँ पे पाई आर एच नहीं होता, पाई आर एल होता है। इसकी वजह से तुमको एल स्पेशल में निकालना पड़ता है, अगर सिर्फ एच दिया है तो। टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। अब स्फीयर में क्या होगा, चारों तरफ हाइट देखो रेडियस ही होगा, पूरा हेमिस्फीयर का रेडियस जो होगा हर तरफ से एक ही होगा, तो हाइट इसका डायमीटर हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाता है हेमिस्फीयर का, खास बात ध्यान देना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका क्या होगा, हेमिस्फीयर का आधा कर दो तो 2 पाई, इसमें से 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ ऊपर में 2 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, क्यूब होता है याद रखना। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है, टोटल कर्व सरफेस एरिया तो ये वाला भी, ये तो 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर में एक सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, दोनों को मिला दो तो 3 पाई आर स्क्वायर। ये याद रखना है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर, सब एक साथ लिख दिया हूँ, ठीक है ना। इस पीडीएफ को पाने के लिए तुम आराम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उसको पीडीएफ मिल जाएगा, सारे फॉर्मूले एक साथ मिल जाएगा, रिकॉल कर लेना, लास्ट समय में रिवीजन करने के लिए तुम्हारे पास अच्छा रहेगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए क्या होगा, 1 मिलीलीटर हो जाएगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है, 1 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में क्या होता है, 1000 लीटर हो गया। कभी लीटर में बोल दे, हेक्टेयर से मीटर स्क्वायर में बदल दे, मीटर स्क्वायर से हेक्टेयर में बोल देगा, सेंटीमीटर और वो छोटा छोटा कन्वर्जन तो तुमको पता ही होगा, वो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है ना, वो मैं नहीं लिखा हूँ। तुम लोग को पता होगा ना कि 100 सेंटीमीटर में क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए, 1 मीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 10 मीटर। गड़बड़ मत कर देना, 1000 मीटर में तुम्हारा होता है 1 किलोमीटर, ठीक है ना, ओके, याद रखना। अगर कभी कह देना कि यूनिट कितना होता है, एरिया का यूनिट होता है, याद रखना पहचानने के लिए, सेंटीमीटर का स्क्वायर या मीटर का स्क्वायर या किलोमीटर का स्क्वायर। वॉल्यूम का कभी यूनिट पूछ दे तो सेंटीमीटर का क्यूब, मीटर का क्यूब या किलोमीटर का क्यूब, ये सब ध्यान रखना। पेरीमीटर का पूछ दे या किसी भी लेंथ का पूछ दे, 1D का पूछ दे, जैसे लेंथ हो गया, तो इसका सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, ये सब से तुमको आइडिया लगेगा कि दिया क्या है। चलो इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। और अपने दोस्तों में ये सीरीज़ को एनसीईआरटी पे बेस्ड है, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है पहले एनसीईआरटी, उसके बाद ही कुछ रहता है, पीवाईक्यू करो, उसके बाद एग्जाम्पलर करो, ठीक है, इतना कर लो तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे आएगा मार्क्स, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। इतने सारा हो गया क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को डील कर दिया, वन शॉट में एग्जाम्पल्स कर दिए, फॉर्मूले कर दिए तुम्हारे लिए, और तुम अपने से इसको, अपने से थोड़ा सा मैं अपने तरफ से इंट कर दिया हूँ, अपने तरफ से तुम भी बना के 1-2 बार इंट कर लो, प्रैक्टिस कर लो, बहुत कम समय बचा है, अच्छे से पढ़ो, खूब अच्छा मार्क्स आएगा, कर सकते हो, बहुत अच्छा करोगे, परेशान मत होना, घबराना मत, पढ़ते रहना, ठीक है ना, जो होगा बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू बेटा, बाय।